हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम पिज़्ज़ा के बारे में सोचते हैं देन हमारे दिमाग में जो पहला पिक्चर आता है वो डोमिनोज का होता है। और डोमिनोज ने हमारे दिमाग में जो एक घर बना लिया है उसके पीछे का मेन कंसेप्ट है उसका 30 मिनट डिलीवरी का कंसेप्ट। बट क्या आपने कभी सोचा है एक कंपनी जो कि पूरी दुनिया भर में ऑपरेट करती है वो आपके घर के दरवाजे में आके 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा कैसे डिलीवर कर देती है? तो आज हम लोग इसी चीज़ को समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप जोमेटो के 30 मिनट डिलीवरी के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं देन आपको इसके दो पहलू को समझना पड़ेगा। पहला पार्ट शुरू हो जाता है हमारे पिज़्ज़ा सिलेक्ट करने से पहले और दूसरा पार्ट सिलेक्ट होता है हमारे पिज़्ज़ा सिलेक्ट करने के बाद। तो चलिए पहले दूसरे पार्ट को समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके बाद हम पहले पार्ट को समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, तो आपको क्या लगता है जब आप ऑर्डर मारते हैं उसके बाद ये डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करता है? एक्चुअली आंसर है नहीं। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे क्या डोमिनोज हमें फ्रोजन फूड खिलाता है? एक्चुअली इसका भी आंसर नो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर ये पॉसिबल कैसे होता है? तो एक्चुअली डोमिनोज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ट्रिक अप्लाई करता है। तो जब भी हम डोमिनोज के ऐप में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए जाते हैं हम 3 स्टेप से गुजरते हैं। पहला ऐड टू कैट करना, दूसरा एड्रेस डालना और तीसरा पेमेंट करना। तो अगर आपने किसी भी पिज़्ज़ा को ऐड टू कैट में डाल दिया है तो आपका जो ऑर्डर करने का चांसेस होता है वो 60% हो जाता है। और जब आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं यानी कि जब एड्रेस देने के लिए आते हैं देन आपका जो चांसेस है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का वो 80% बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ही डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। वो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तब नहीं स्टार्ट करता, वो आप ऑर्डर देने से पहले पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब लास्ट स्टेप में आप पेमेंट पेज में आ जाते हैं देन आपका ऑर्डर करने का चांसेस 95% हो जाता है। और जब आप इस पेज में आते हैं ना देन आपका पिज़्ज़ा ऑलरेडी आधा बन चुका होता है। तो इसीलिए डोमिनोज को 30 मिनट से ज़्यादा मिलता है आपके लिए पिज़्ज़ा बनाने को। और ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पहले से ही फोरकास्ट करके रखते हैं कि कौन से आवर में या फिर कौन से डे में लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। जैसे कि मेस डे हो गया या फिर कोई सेलिब्रेशन हो गया तो उस दिन ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो उस हिसाब से भी ये लोग एडवांस में प्रिपरेशन करके रखते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपने डोमिनोज का कोई भी आउटलेट देखा होगा तो बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया में रहता है। यानी कि उनका लोकेशन सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है कि उस शहर में हर घर में वो 10 मिनट के अंदर पहुँच पाए। तो उस हिसाब से डोमिनोज हमेशा एक सेंटर में होता है। तो वहाँ से आप एक सर्कल बनाएंगे देन आप मोस्ट ऑफ द पार्ट को 10 मिनट के अंदर कवर कर पाएंगे। और तीसरे चीज़ में इनके डिलीवरी बॉय और इनके मैनेजर आ जाते हैं। तो इनके जो डिलीवरी बॉय और मैनेजर होते हैं वो पूरे टाउन को ऐसे मैप करते हैं कि वो हर किसी घर में 10 मिनट के अंदर पहुंच पाए। और इसके अलावा इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको इस शहर का पूरा नक्शा मालूम होता है। जैसे कि उनको हर गली, हर पॉटहोल, हर ट्रैफिक लाइट, हर चेक पॉइंट, हर कंस्ट्रक्शन साइट और हर रोड ब्लॉक अच्छी तरीके से याद होता है। तो इसी वजह से वो बहुत ही अच्छी तरीके से रास्ता ढूंढ के अपने लोकेशन पे परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं। और अभी तो ये देखने को मिला है कि डोमिनोज का जो 60% डिलीवरी है वो 30 मिनट नहीं 20 मिनट के अंदर ही हो जाता है। और डोमिनोज अभी ये भी कंसिडर कर रहा है कि 30 मिनट डिलीवरी की जगह वो 20 मिनट डिलीवरी का कंसेप्ट शुरू करते हैं। लेकिन ये तो हो गया जब हम पिज़्ज़ा सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं उसके बाद से क्या क्या स्टेप होते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो डोमिनोज एक्चुअली हब एंड स्पोक मॉडल में ऑपरेट करते हैं। डोमिनोज का 4 मेन ब्रांचेस है या फिर 4 मेन प्लांट्स है जहाँ पे ये लोग सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। जो 4 मेन प्लांट है ये है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और बेंगलोर में। तो इसमें से एक प्लांट एक हब की तरह काम करता है और बाकी के 3 प्लांट एक स्पोक की तरह काम करते हैं। जैसे कि इनका जो डो होता है वो 10 या 15 दिन पहले जलंधर में बन जाता है। उसके बाद ये डो को दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं और दिल्ली यहाँ पे एक हब की तरह काम करता है और बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता एक स्पोक की तरह काम करता है। तो वहाँ से प्लेन के जरिए ये तीनों जगह पे डो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी तरह से स्पाइसेस के लिए बेंगलोर और टमाटोज के लिए कोलकाता फेमस है। और जो सब्जियाँ होते हैं उसके लिए डोमिनोज लोकल प्रोक्योर करने का ट्राई करता है। तो इसी तरह से 2 मॉडल को कंबाइन करके डोमिनोज हमें 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर पाया है। तो अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब डोमिनोज 30 मिनट से 20 मिनट में मूव करता है तो कौन से चीज़ों में ऑप्टिमाइज करता है। क्योंकि अभी इनका जो चार्ट है कि ये किस चीज़ में कितना टाइम देते हैं उसको सब ऐड अप करने के बाद 23 मिनट हो जाता है और 7 मिनट का इनके पास बफर टाइम रह जाता है। लेकिन जब ये 20 मिनट डिलीवरी का चैलेंज ले जाएंगे तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं और कौन सी चीज़ों में टाइम कम कर पाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे कंटेंट से हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।